स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के प्रसंग में एक बड़ी सुंदर चर्चा आती है कि एक बार वृंदावन के एक संत भ्रमण करते करते दूर सिंध प्रांत में पहुँचे। एक संत सेवी के घर में रुके, सत्संग हो रहा था, तो उन्होंने श्री बिहारी जी की और श्री स्वामी जी की कुछ चर्चा चलाई। उस संत सेवी को सुनकर बड़ा आनंद हुआ कि ऐसे रसमूर्ति संत श्रीधाम वृंदावन में विराजते हैं। तो उनके मन में बड़ी इच्छा हुई कि जाकर उनका दर्शन करना चाहिए। तो उस व्यक्ति ने पूछा संत से कि बिहारी जी को क्या प्रिय लगता है, जो उनको रुचे मैं वही उनके निकट लेकर जाऊं। तो संत ने कहा कि बिहारी जी को या तो राग प्रिय है, या तो वो राग से रीझते हैं, या फिर उनको इत्र बहुत प्रिय है। तो उसने सोचा भाई राग सीखना तो हमारे वश की बात नहीं है, इत्र हम जरूर भेंट में लेकर जाएंगे। तो बड़े भाव से, चाव से उत्तम इत्र उन्होंने तैयार कराया और सुंदर पात्र में सजाकर वृंदावन दर्शन को चले। वृंदावन पहुंचे, फागुन का महीना था। वृंदावन में बासंती शोभा अपने उत्कर्ष पर थी। तन मन शीतल हो गए वृंदावन धाम का दर्शन करके। जिस समय पहुंचे उस समय श्री स्वामी जी निधिवन में नहीं, जमुना किनारे विराज रहे थे। और स्वामी जी अपनी मानसी भावना में प्रिया प्रीतम को होली खिला रहे थे। भाव मगन, मुंदे नेत्र, भाव समाधि किसी अवस्था में श्री स्वामी जी विराजमान थे। उनने आकर स्वामी जी को प्रणाम किया। स्वामी जी ने ध्यान नहीं दिया, स्वामी जी अपनी अंतरंग भावना में मगन थे। उन्होंने वो इत्र का पात्र स्वामी जी के सन्मुख धर दिया। स्वामी जी अपनी मानसी भावना में प्रिया प्रीतम को होली खिला रहे थे। और लीला में क्या हुआ कि श्री किशोरी जी के हाथ से रंग से भरी कमोरी छूट गई, रंग फैल गया। ठाकुर जी के हाथ में भरी हुई पिचकारी थी और ठाकुर जी पिचकारी चलाने ही वाले थे। अगर पिचकारी चल जाती, श्री जी को रंग देते ठाकुर जी, तो उस होली के खेल में ठाकुर जी की विजय हो जाती, श्री जी की पराजय हो जाती। स्वामी जी ललिता सखी के रूप में मानसी भावना में प्रिया जी के निकट खड़े थे और सखियों के होते किशोरी जी कैसे हार जाएं। तो वो इत्र का पात्र जैसे उस व्यक्ति ने आकर धरा, स्वामी जी ने वो इत्र का पात्र उठाया और वहीं उसके सामने उड़ेल दिया। अब उस व्यक्ति की दृष्टि में तो स्वामी जी ने इत्र का पात्र उठाया और जमुना जी की रेत पे उड़ेल दिया। उस व्यक्ति का मन बेचारे का बड़ा क्षुब्ध हुआ कि जाने हमारे भाव में ऐसी कौन सी कमी रह गई, कहाँ चूक गए हम कि हमारी वस्तु श्री ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं की। निश्चित रूप से हमारे भाव में कोई कमी रह गई होगी, हमारी भावना के पात्र में कोई छिद्र रह गया होगा। देखो, सेवा सावधानी का धर्म है। नेक सा भाव उसे दूषित कर सकता है। सेवक होकर जब प्रभु के सन्मुख जाइए तो बस आपके मन में केवल एक भावना हो कि ये वस्तु प्रभु को सुख दे, ये वस्तु प्रभु के आनंद का कारण बने, ये वस्तु प्रभु के सुख की अभिवृद्धि करे। तो वो बेचारे बड़े मन ही मन दुखी हुए, बैठे रहे कि किसी प्रकार स्वामी जी नेत्र खोलकर दृष्टि भरकर हमें देख तो ले, पता नहीं हमें दृष्टि भर के देखेंगे भी कि नहीं। कितनी लंबी यात्रा करके आए थे बेचारे, वो हाथ में इत्र का पात्र लिए, उत्तमोत्तम इत्र तैयार कराया था, भावना में भरे हुए आए और आगे ऐसा स्वागत सत्कार हुआ। बड़ी देर के बाद जब स्वामी जी अपनी भावना से किंचित बाहर आए तो देखा इत्र का पात्र उल्टा पड़ा है और वो सामने व्यक्ति म्लान मुख लेकर स्वामी जी के चरणों में बैठा है। स्वामी जी ने देखा, प्रसन्न हो गए और कहा कि बिहारी जी का दर्शन किया। उन्होंने ना की मुद्रा में सिर हिला दिया। स्वामी जी ने एक सेवक से कहा कि जाओ इन्हें श्री कुंज बिहारी लाल का दर्शन तो कराओ। बिहारी जी निधिवन में विराजते थे। स्वामी जी ने सेवक को भेजा और जैसे ही निधिवन पहुंचे और पट खुला, क्या देखते हैं, श्री बिहारी जी उसी इत्र में नख से लेकर शिख तक सरोवार हो रहे हैं, डूब रहे हैं बिहारी जी उस इत्र में, और पूरा का पूरा निधिवन उस इत्र की महक से गमगमा रहा है। वो बहने वाली बासंती बयार और उस इत्र की वो अद्भुत वो मदमाती सी वो सुगंध पूरे वृंदावन के वातावरण में एक अद्भुत सी उन्मत्तता का संचार कर रही है। तब जाना कि भाव में भावुक ने यदि वस्तु निवेदन की है तो उसे श्री ठाकुर जी पूर्ण रूपेण अंगीकार करते हैं, पूर्ण रूपेण स्वीकार करते हैं।